नमस्कार दोस्तों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। तो जो आज टॉपिक मैं लेकर आई हूं दोस्तों, वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मैं 3 टॉपिक एक साथ लेकर आई हूँ और कम से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005 वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट, एक एक बड़े से बड़ा पॉइंट सबको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आ जाइए, सारे स्टार्ट करते हैं। ये संपूर्ण नोट्स हैं सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020। NEP की फुल फॉर्म आपको फुल फॉर्म टिक करने के लिए दे देंगे सीटेट वाले। तो उसमें आपको क्या देंगे, वो 4 ऑप्शन दे देते हैं। 4 ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन एक जैसे देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखनी है निप की फुल फॉर्म, नेशनल नेशनल E फॉर एजुकेशन, P फॉर पॉलिसी 2020। परिचय देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को लागू हुई निप 2020। 29 जुलाई 2020 को लागू हुई। 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया। जो 1986 की शिक्षा नीति थी वो स्थान अब 29 जुलाई 2020 ने ले लिया। उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित सामाजिक बनाना, भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाना। इन्होंने इसके 5 स्तंभ बताए। इन्होंने इसके 5 स्तंभ बताए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, एक्सेस पहुंच, इक्विटी समानता, क्वालिटी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी सुलभता, अकाउंटेबिलिटी उत्तरदायित्व। ठीक है, आपको ये 5 याद रखने हैं, अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। चलिए आप देखिए, ये आपके लिए ही नोट्स हैं। जिसको नोट्स चाहिए वो @ओल्हान एकेडमी पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और वहाँ से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। 5+3+3+4 संरचना, चरण आयु कक्षा, फाउंडेशनल 3 से 8 वर्ष, प्री स्कूल +1-2। जो फाउंडेशनल चरण है हमारा, जो फाउंडेशनल चरण है 5 साल का, वो 3 से 8 वर्ष का है। प्री स्कूल पहली और दूसरी, प्री स्कूल पहली और दूसरी क्लास। प्रीपरेटरी 8 से 11 वर्ष, 3 क्लास से 5 क्लास, ये 3 साल का है। 3 क्लास से 5 क्लास का प्रिपरेटरी 8 से 11 वर्ष, 3 से 5 क्लास, और ये 3 साल का है। मिडिल 11 से 14 वर्ष, 6 से 8 क्लास, 6ठी से 8वीं तक। सेकेंडरी 14 से 18 वर्ष, 9वीं से 12वीं क्लास तक। ठीक है, अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पर जोर, FLN पर जोर। मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा, रटने के स्थान पर कौशल आधारित शिक्षा। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा। कोडिंग का परिचय, विषय चुनने की स्वतंत्रता, समग्र विकास, परख द्वारा मूल्यांकन सुधार। अब आता है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अध्यक्ष इसके प्रोफेसर यशपाल रहे। आधार लर्निंग विदाउट बर्डन, ये 1993 में रिपोर्ट पारित की गई थी। लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। विद्यालय के 2020 में 5 स्तंभ दिए थे, इन्होंने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत किसने दिए हैं? NCF 2005 ने। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। NIP 2020 ने 5 सिद्धांत दिए थे। 5 सिद्धांत क्या थे, एक बार और रिपीट कराऊँ क्या? देखिए, ये रहे 5 सिद्धांत, यहीं पर है, ये रहे 5 स्तंभ। ठीक है, NIP 2020 ने 5 स्तंभ दिए थे। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सुलभता, उत्तरदायित्व। और NCF 2005 ने क्या दिया आपको? 2005 ने आपको 5 सिद्धांत दिए हैं।
विद्यालय के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, रटने से हटकर समझ आधारित अधिगम, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, परीक्षा को लचीला बनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये जो 5 आपको मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यालय के बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़ना, रटने से हटकर समझ आधारित अधिगम, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना, परीक्षा को लचीला बनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रमुख विशेषताएं: कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माणवाद, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन, शिक्षक फैसिलिटेटर, अनुभवात्मक अधिगम, समावेशी शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण। अब ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 NCF 2023 आ गया है। NCF 2023 परिचय देखें। निप 2020 को लागू करने हेतु NCERT द्वारा विकसित। निप 2020 को लागू करने हेतु NCERT द्वारा विकसित विद्यालयी शिक्षा के लिए नवीन पाठ्यचर्या रूपरेखा। प्रमुख विशेषताएं: कंपेटेंसी बेस्ड लर्निंग, ज्ञान से अधिक दक्षताओं पर बल। सेकंड, मातृभाषा पर बल, प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नई शिक्षा नीति निप के संदर्भ में IKS, एक वर्ड है IKS, इसका मतलब समझिए। IKS का मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम होता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली कहा जाता है। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय ज्ञान प्रणाली कहा जाता है। IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है? यह भारत के उस पारंपरिक और प्राचीन ज्ञान का संग्रह है जो सदियों से हमारे देश में विकसित होता है। इसमें केवल वेदों और पुराणों की बातें नहीं हैं, बल्कि इसमें विज्ञान, तकनीक और व्यवहारिक जीवन से जुड़े कई क्षेत्र शामिल हैं, जैसे विज्ञान और गणित, शून्य की खोज, वैदिक गणित, खगोल विज्ञान और आर्यभट्ट व भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, आयुर्वेद, योग, सिद्ध प्रणाली और प्रसिद्ध प्राकृतिक जीवन शैली। कला और साहित्य, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, पारंपरिक चित्रकला, वास्तुकला और प्राचीन ग्रंथ, ये किस में आती है? ये IKS में आती है, भारतीय नॉलेज। पर्यावरण और कृषि, प्रकृति के साथ मिलकर रहने के तरीके, जैविक खेती और जल संरक्षण की प्राचीन तकनीकें। शिक्षा में इसे क्यों शामिल किया जा रहा है? NCF और NIP के तहत IKS को स्कूली शिक्षा का हिस्सा बनाने के मुख्य कारण ये हैं: जड़ों से जुड़ाव, छात्र यह जान सके कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं बल्कि समृद्ध विज्ञान और ज्ञान का भी रहा है। ये बात बिल्कुल सही जोड़ी है इन लोगों ने कि जड़ों से जुड़ाव, जो हमारी जड़ें हैं, हमारे आने वाली जनरेशन को उससे जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सहा, हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं किया हमारे इस आज़ादी के लिए, हमारे इस उज्जवल भविष्य के लिए, हमारे इस चमकते भारत के लिए। तो जड़ों से जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा क्या है पाठ्यक्रम में जोड़कर, जड़ों से जुड़ाव, छात्र यह जान सके कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का नहीं बल्कि विज्ञान और ज्ञान का भी रहा है। तार्किक सोच, प्राचीन भारतीय ज्ञान केवल रटने पर नहीं बल्कि तर्क और प्रयोग जैसे आयुर्वेद या खगोल विज्ञान पर आधारित था। आत्मगौरव की भावना, बच्चों में अपने देश की संस्कृति और धरोहर के प्रति गर्व की भावना पैदा करना। आत्मगौरव की भावना, बच्चों को जो हमारे पूर्वज हुए हैं सूरवीर, जैसे कि महाराणा प्रताप, बप्पा रावल या आपकी महारानी लक्ष्मीबाई या मीराबाई या
संगीतज्ञ हुए हैं हमारे तानसेन, रहीम, कबीर और आपके अशोक हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, चाणक्य हुए हैं। इन सब के बारे में आने वाली जनरेशन को ज्ञान बहुत बारीकी से ज्ञान होना चाहिए उन्हें भी। तार्किक सोच, प्राकृतिक भारतीय ज्ञान केवल रटने पर नहीं बल्कि तर्क और प्रयोगों पर आधारित था। ये हम पढ़ चुके हैं, ये शायद हो गया था, नीचे हो गया था। आत्मगौरव की भावना, बच्चों में अपने देश की संस्कृति और धरोहर के प्रति गर्व की भावना पैदा करना। संक्षेप में IKS का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को भारत के पारंपरिक और व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़ना है ताकि छात्र वैश्विक नागरिक बनने के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। भारतीय ज्ञान परंपरा IKS, योग, IKS में क्या होता है? योग, आयुर्वेद, भारतीय गणित, संस्कृति, बिल्कुल सही बात है। मूल्यांकन सुधार, योग्यता आधारित प्रश्न, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो मूल्यांकन, अनुभवात्मक अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, प्ले बेस्ड लर्निंग, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। NCF और प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में FLN का मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी होता है। इसे हिंदी में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कहा जाता है। FLN को हिंदी में क्या कहा जाता है? बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नई शिक्षा नीति NIP 2020 और NCF के तहत इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और आइए इसे समझते हैं अपनी आसान भाषा में। FLN का आसान मतलब क्या है? यह मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कक्षा 3 तक पहुँचते यानी लगभग 9 वर्ष की आयु तक हर बच्चे को 2 बुनियादी चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी, बुनियादी साक्षरता, बच्चा अपनी भाषा को समझकर यानी कि पढ़ सके। अच्छा, बच्चा अपनी भाषा को समझकर आसानी से पढ़ सके और अपनी बात लिखकर व्यक्त कर सके। सिर्फ अक्षर पहचानना नहीं बल्कि लिखी हुई बात का मतलब समझना। फाउंडेशनल न्यूमरेसी, बुनियादी संख्या ज्ञान, बच्चे को रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ें। बच्चे को रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ें। गणित की बुनियादी समझ हो, इससे गणित की बुनियादी समझ हो जाती है, जैसे संख्या पहचानना, जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना और आकार व वजन को समझाना। आइए, FLN को शिक्षा में इतना ज़रूरी क्यों माना गया है? FLN को शिक्षा में इतना ज़रूरी क्यों माना गया है? मजबूत नींव, जैसे किसी इमारत को खड़ा करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही आगे की पढ़ाई कक्षा 4 और उसके बाद को समझने के लिए कक्षा 3 तक पढ़ना, लिखना और बेसिक गणित आना सबसे ज़रूरी है। रटने की आदत को छोड़ना, इसका उद्देश्य बच्चों को रटाना नहीं बल्कि उनमें समझ विकसित करना है ताकि वे स्कूल छोड़ने या पढ़ाई में पिछड़ने से बच सकें। सरकार ने इस FLN लक्ष्य को पूरा करने के लिए निपुण भारत मिशन भी शुरू किया, जिसका नारा है निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझकर पढ़े लिखें अपना। इसका निपुण भारत का नारा भी एग्ज़ाम में आ सकता है। निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझकर पढ़े और लिखे अपना। FLN पर विशेष ध्यान, कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और गणना कौशल का विकास। NCF 2005 बनाम NCF 2023। NCF आधार, NCF 2005, NCF 23 आधार निर्माणवाद। ओ माय गॉड, सॉरी, ये क्या हुई? आधार निर्माणवाद। NIP 2020 भाषा बहुभाषिकता, मातृभाषा पर अधिक बल देना। भाषा क्या है? बहुभाषिकता, मातृभाषा पर अधिक बल देना। मूल्यांकन CCE, कंपिटेंसी बेस्ड। शिक्षण चाइल्ड सेंटर्ड कॉम्पिटेंसी प्लस चाइल्ड सेंटर्ड, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए NCF में N का विस्तृत मतलब समझिए। आज तक ये आपको किसी ने नहीं समझाया होगा
कि एनसीएफ में एक एक चीज़ का मतलब क्या हो सकता है। देखिए, एनसीएफ में सबसे पहले हम क्या समझेंगे, एन का मतलब समझेंगे। एन फॉर नेशनल। ये देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ में एन का मतलब नेशनल होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय कहा जाता है। पूरे नाम में इसका स्थान इस प्रकार है, एन फॉर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, सी फॉर करिकुलम पाठ्यचर्या, एफ फॉर फ्रेमवर्क रूपरेखा। नेशनल राष्ट्रीय का यहाँ क्या महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल शब्द कई महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है। पूरे देश के लिए एक समान दिशा निर्देश। भारत विविधताओं से भरा देश है, यहाँ हर राज्य की अपनी भाषा और संस्कृति है। नेशनल होने का मतलब है कि यह दस्तावेज पूरे देश के सभी राज्यों और स्कूलों जैसे सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड को शिक्षा का एक साझा और बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, ताकि देश के हर बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा मिल सके, ताकि देश के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ाव, यह सुनिश्चित करता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली देश के संवैधानिक मूल्यों जैसे समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से मेल खाती हो। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रम अलग हो सकते हैं, लेकिन एनसीएफ एक ऐसा साझा दृष्टिकोण देता है जो पूरे देश के स्टार्ट करते हैं अपन दोबारा, सॉरी थोड़ा कुछ आ गया था, अटक गया था कुछ। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रम अलग हो सकते हैं, लेकिन एनसीएफ एक ऐसा साझा दृष्टिकोण देता है जो पूरे देश के छात्रों में एक जैसी समझ, नागरिकता की भावना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करता है। संक्षेप में कहें तो एनसीएफ एक ऐसी देशव्यापी मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसे राष्ट्रीय स्तर की संस्था एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाता है, ताकि पूरे देश भारत में स्कूली शिक्षा के स्तर और सोच को एक समान और बेहतर बनाया जा सके। देखिए, सी यानी कि करिकुलम। आइए करिकुलम का पढ़ते हैं हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ में सी का मतलब करिकुलम होता है। सी का मतलब करिकुलम होता है। हिंदी में इसे पूरा समझें तो सी का मतलब करिकुलम होता है। हिंदी में इसे पूरा समझे तो नेशनल राष्ट्रीय, सी करिकुलम पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम, एफ फ्रेमवर्क रूपरेखा। करिकुलम पाठ्यचर्या का क्या मतलब है। शिक्षा के संदर्भ में करिकुलम का मतलब केवल स्कूल की किताबों या सिलेबस से नहीं है। इसमें वह सब कुछ शामिल होता है जो एक छात्र स्कूल में रहकर सीखता है और अनुभव करता है, जैसे पढ़ाई जाने वाली सामग्री, विषय, किताबें और टॉपिक्स। पढ़ाने का तरीका, शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं, खेल खेल में, गतिविधियों द्वारा या प्रोजेक्ट्स के जरिए, वो शिक्षक पर डिपेंड है। स्कूली माहौल, स्कूल का वातावरण, अनुशासन, नैतिक मूल्य और सह पाठ्यचर्या गतिविधियाँ, खेलकूद, नाटक, संगीत आदि इसमें शामिल है। मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति को जांचने और परखने का तरीका होता है मूल्यांकन। ठीक है। सरल शब्दों में एनसीएफ एक ऐसा देशव्यापी गाइड या दस्तावेज है जो यह तय करता है कि हमारे देश के स्कूलों में बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। एनसीएफ यानी फ्रेमवर्क रूपरेखा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ में
एफ का मतलब फ्रेमवर्क होता है, जिसे हिंदी में रूपरेखा या ढांचा कहा जाता है। पूरे नाम में इसका स्थान इस प्रकार है: NCF नेशनल राष्ट्रीय, C करिकुलम पाठ्यचर्या, फ्रेमवर्क रूपरेखा। फ्रेमवर्क रूपरेखा का क्या मतलब है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक मकान का नक्शा या पिलर का ढांचा है। जब कोई मकान बनता है तो सबसे पहले उसका एक बुनियादी ढांचा, पिलर या बिम तैयार किया जाता है। कमरे कहाँ होंगे, दीवारें कैसी होंगी, यह बाद में तय किया होता है। शिक्षा में फ्रेमवर्क का मतलब भी यही है। यह कोई कानून या थोपी की किताब नहीं है। NCF कोई ऐसी गाइडबुक या फिक्स सिलेबस नहीं है जिसे हर स्कूल को अक्षरंश रटना पड़े। यह सिर्फ एक मार्गदर्शक है। लचीलापन क्या है? अब लचीलापन यह राज्यों और स्कूलों को एक बुनियादी ढांचा देता है। इस ढांचे के भीतर रहकर अलग अलग राज्य अपनी स्थानीय संस्कृति, भाषा और ज़रूरतों के हिसाब से अपनी किताबें और पाठ्यक्रम खुद तैयार कर सकते हैं। दिशा दिखाने वाला ढांचा यह दिशा तय करता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, बच्चों को किस सोच के साथ पढ़ाया जाना चाहिए और मूल्यांकन यानी एग्ज़ाम्स का तरीका कैसा होना चाहिए। सरल शब्दों में NCF एक ऐसा राष्ट्रीय यानी नेशनल मार्गदर्शक ढांचा यानी फ्रेमवर्क है जो यह तय करता है कि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए स्कूल का पाठ्यक्रम यानी करिकुलम किस दिशा में और कैसा होना चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जाता है। इसी आसान शब्दों में समझे तो यह क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP देश की सरकार द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा मुख्य दस्तावेज यानी पॉलिसी है जो यह तय करता है कि पूरे देश में शिक्षा का ढांचा कैसा होगा, स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक की पढ़ाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी। यह सब इसी नीति को से तय होता है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है NEP 2020? भारत सरकार ने साल 2020 में देश की नई शिक्षा नीति NEP 2020 को मंजूरी दी थी। यह नीति 34 साल पुरानी 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेकर आई है। इस नई नीति के तहत भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे 5+3+3+4 का नया ढांचा। पहले जो स्कूली शिक्षा 10+2 10वीं और 12वीं के पैटर्न पर चलती थी, उसे बदलकर अब 5+3+3+4 के पैटर्न में बदल दिया गया है, जिसमें शुरुआती 3 साल प्री स्कूल, आंगनबाड़ी या बाल वाटिका के भी शामिल हैं। आपने देखा होगा कि KVS जो स्कूल होते हैं आजकल उनमें बाल वाटिका का जो है सिस्टम चालू हो गया है, और आंगनवाड़ी जगह जगह गाँव में खुली हुई हैं। वो 3 साल से शुरू होती है। आंगनवाड़ी या बाल वाटिका 3 साल के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है, वो प्री स्कूल बोले जाते हैं। रटने के बजाय समझने पर जोर। परीक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जा रहा है जिससे बच्चे केवल रटकर पास न हो। परीक्षा प्रणाली को ऐसा बनाया जा रहा है जिससे बच्चे केवल रटकर पास न हो, बल्कि उनके हुनर यानी स्किल्स और सोचने की क्षमता का विकास हो। मातृभाषा में शिक्षा। प्राथमिक स्तर कम से कम कक्षा 5 तक बच्चों को उनकी स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। बच्चों को उनकी स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाने पर जोर दिया गया है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अगर कोई छात्र किसी वजह से 1 या 2 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मिलेगा और वह बाद में वहीं से अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर सकता है, यानी उसका साल बर्बाद नहीं होगा। संक्षेप में NEP भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, लचीला और वैश्विक स्तर पर बनाने का एक बड़ा मास्टर प्लान है। NEP 2020 में 5+3+4 संरचना किसे प्रतिस्थापित करती है? अच्छा, ये क्वेश्चन चल गए हैं।
8 + 4, 10 + 2, 5 + 5 + 2, 6 + 3 + 3, 10 + 2। इसका बी ऑप्शन सही है, 10 + 2। नीप 2020 ने पारंपरिक 10 + 2 व्यवस्था को समाप्त किया। जो 34 साल से चली आ रही थी ना परंपरा 10 + 2, उसको समाप्त कर दिया गया 2020 में। एनसीएफ 2005 किस रिपोर्ट पर आधारित है? मुदालियर रिपोर्ट, कोठारी आयोग, लर्निंग विदाउट बर्डन, राममूर्ति समिति। पता है ये वाला क्वेश्चन ना एक बार आया है सीटेट में। मैं उस टाइम सीटेट में बैठी थी, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। एनसीएफ 2005 किस रिपोर्ट पर आधारित है? मुदालियर रिपोर्ट, कोठारी आयोग, लर्निंग विदाउट बर्डन, राममूर्ति समिति। तो इसके सी ऑप्शन है लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 का आधार यशपाल समिति की लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या है? नियंत्रक, परीक्षक, फैसिलिटेटर, अनुशासक। तो इसका सी ऑप्शन होगा फैसिलिटेटर। शिक्षक को अधिगम का सहायक माना गया है। FLN का पूर्ण रूप है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरेसी, फॉर्मल लिटरेसी नेटवर्क या नन। इसका ई ऑप्शन है। देखिए बिल्कुल एक जैसा कर दिया है, ऐसे ही देते हैं। यहाँ पे फंक्शनल कर दिया, ऊपर ए में फाउंडेशनल कर दिया, तो ये फाउंडेशनल होगा। इसका ए ऑप्शन सही है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की अनुशंसा किसने की? NPE 1986, NCF 2005, NEP 2020, SSA। सी ऑप्शन है NIP 2020। NCF 2023 मुख्यतः किस पर आधारित है? NCF 2023 मुख्यतः किस पर आधारित है? NCF 2020, NPE 1986, NEP 1920 या कोठारी कमीशन। तो इसका सी ऑप्शन है NIP 2020। NCF 2023 किस पर आधारित है? NCF NEP 2020 पर। NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु, NEP 2020 में फाउंडेशनल स्टेज की आयु सीमा क्या है? 3 + 8 वर्ष, 3 से 8 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 8 से 11 वर्ष। तो इसका ई ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष। फाउंडेशनल स्टेज। निम्न में से कौन NCF 2005 का सिद्धांत नहीं है? रटने से हटना, ज्ञान को जीवन से जोड़ना, सैन्य प्रशिक्षण, लचीली परीक्षा। तो इसका सी आएगा सैन्य प्रशिक्षण। रटने से हटना, सैन्य प्रशिक्षण। कंपेटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर विशेष बल किस में है? NCF 1988, NCF 2020, NCF 2023, NPE 1986। तो उसका सी ऑप्शन है NCF 2023। परख का संबंध किससे है? खेल शिक्षा, मूल्यांकन सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, पुस्तक निर्माण। तो इसका बी ऑप्शन है मूल्यांकन सुधार। महत्वपूर्ण है ये फैक्ट। NCF 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। NEP 2020 लागू 29 जुलाई 2020 को। NCF 2023, NEP NIP 2020 का क्रियान्वयन दस्तावेज। FLN लक्ष्य कक्षा 3 तक। 5 + 3 + 3 + 4 नई शैक्षिक संरचना। CCE NCF 2005। कंपेटेंसी बेस्ड असेसमेंट NCF 2023। वोकेशनल एजुकेशन कक्षा 6 से मातृभाषा, कक्षा 5 तक प्राथमिकता। MCQ ये व्याख्या सहित क्वेश्चन आगे हैं, देखिए। NCF 2005 का मुख्य आधार क्या था? कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट या RTE एक्ट। इसका सी ऑप्शन है लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट। NCF 2005 यशपाल समिति की लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 रिपोर्ट पर आधार है। NIP 2020 में 3 से 8 वर्ष की आयु किस चरण में आती है? प्रिपैरेटरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज। इसका उत्तर होगा सी फाउंडेशनल स्टेज। NCF 2005 किस अधिगम सिद्धांत से सबसे अधिक प्रभावित है? व्यवहारवाद, निर्माणवाद, परिपक्वतावाद, प्रयास एवं त्रुटि। इसका उत्तर बी
निर्माणवाद, एनसीएफ 2005 में कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माणवाद को प्रमुख स्थान दिया गया है। निप 2020 में कक्षा 6 से क्या प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई है? प्रतियोगी परीक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शोध कार्य, बोर्ड परीक्षा। तो इसका बी ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा। FLN का संबंध किससे है? तकनीकी शिक्षा, प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण। इसका बी ऑप्शन है प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता। एनसीएफ 2023 मुख्यतः किस दस्तावेज को लागू करने हेतु विकसित किया गया? एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, निप 2020, एनपीई 1986। इसका सी ऑप्शन होगा निप 2020। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका क्या मानी गई है? नियंत्रक, सूचना प्रदाता, सहायक या अनुशासन अधिकारी। इसका सी ऑप्शन है सहायक। निप 2020 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा आधारित शिक्षा, रटने पर आधारित शिक्षा, समग्र विकास, केवल रोजगार। इसका सी ऑप्शन है समग्र विकास। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन का कौन सा स्वरूप समर्थित है? वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा, सीसीई, केवल मौखिक परीक्षा। इसका सी ऑप्शन है सीसीई। एनसीएफ 2023 में विशेष रूप से किस पर बल दिया गया है? पुस्तक आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, केवल परीक्षा, केवल व्याख्यान। तो इसका बी ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। निप 2020 के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा कम से कम किस कक्षा तक देने की अनुशंसा की गई है? कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10। इसका बी ऑप्शन है कक्षा 5 तक। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है शिक्षक द्वारा, पुस्तक द्वारा, शिक्षार्थी द्वारा, परीक्षा द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन है शिक्षार्थी द्वारा। निम्न में से कौन एनसीएफ 2005 के सिद्धांत नहीं है? रटने से मुक्ति, जीवन से जुड़ा ज्ञान, परीक्षा का दबाव बढ़ाना, लोकतांत्रिक वातावरण। तो इसका ऑप्शन है सी, परीक्षा का दबाव बढ़ाना। निप 2020 में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का अर्थ है केवल शैक्षणिक विकास, केवल मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, केवल व्यावसायिक विकास। इसका सी ऑप्शन है सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन 16 एनसीएफ 2023 में भारतीय ज्ञान परंपरा IKS को शामिल करने का उद्देश्य केवल इतिहास पढ़ाना, भारतीय विरासत से जोड़ना, परीक्षा कठिन बनाना, भाषा बदलना। इसका बी ऑप्शन है भारतीय विरासत से जोड़ना। लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? व्यवहारवाद, अनुभवात्मक अधिगम, अनुकरण, परिपक्वता। इसका बी ऑप्शन है अनुभवात्मक अधिगम। एनसीएफ 2005 में बालक को माना गया है निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, सक्रिय शिक्षार्थी, अनुशासनहीन, आश्रित। इसका बी ऑप्शन है सक्रिय शिक्षार्थी। निप 2020 में बोर्ड परीक्षा का स्वरूप कैसा प्रस्तावित है? अधिक कठिन, अधिक लचीला, समाप्त, केवल मौखिक। इसका बी ऑप्शन है अधिक लचीला। एनसीएफ 2023 का प्रमुख फोकस क्या है? तथ्य याद करना, योग्यता एवं दक्षता विकास, केवल अंक प्राप्ति, प्रतियोगिता। इसका बी ऑप्शन है योग्यता एवं दक्षता विकास। कथन कारण है, कथन ए और कथन आर है। एनसीएफ 2005 निर्माणवाद का समर्थन करता है। आर, ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी स्वयं करता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, दोनों सही, तथा आर ए की सही व्याख्या है। कथन NEP 2020 FLN पर जोर देती है। कारण, इस कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता विकसित करनी है। इसका ए सही है। निप 2020 FLN पर जोर देती है। क्या चाहिए? पंखा मैंने बंद कर रखा, मैं वो काम कर रही हूँ अपना। नीचे खेलो, 2 मिनट और जाओ।
जाओ शिविका, और बदतमीजी मत कर। शिविका जाओ, फिर मेरे काम का टाइम हो जाएगा। बोलिए मत यहाँ। एनसीएफ 2023 में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल है? योग्यता आधारित, रटने आधारित, केवल लिखित, केवल मौखिक। ए योग्यता आधारित। असेसमेंट फॉर लर्निंग का अर्थ है सीखने हेतु मूल्यांकन, सीखने के बाद मूल्यांकन, केवल परीक्षा, केवल अंक देना। इसका ए ऑप्शन है, सीखने हेतु मूल्यांकन। निप 2020 में 8 से 11 वर्ष की आयु किस चरण में है? फाउंडेशनल, प्रिपैरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। इसका बी ऑप्शन है, प्रिपैरेटरी। एनसीएफ 2005 में बालक की त्रुटियों को क्या माना गया है? सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग। एनसीएफ 2023 में पोर्टफोलियो का प्रयोग किस लिए किया गया है? किस लिए है मतलब सतत मूल्यांकन का पोर्टफोलियो का प्रयोग। एनईपी यानी कि निप 2020 में परख का संबंध, मूल्यांकन, सुधार। बैकलेस डेज की अवधारणा किससे संबंधित है? निप 2020। एनसीएफ 2005 में अधिगम का केंद्र कौन है? बालक। कंपेटेंसी आधारित प्रश्न किसमें प्रमुख है? एनसीएफ 2023। बहुभाषिकता का समर्थन किसमें है? एनसीएफ 2005 एवं निप 2020 दोनों में। फाउंडेशनल स्टेज में मुख्य विधि प्ले बेस्ड लर्निंग। एनसीएफ 2023 में गतिविधि आधारित शिक्षा क्यों? अर्थपूर्ण अधिगम। एनसीएफ 2020 में ईसीसीई का पूर्ण रूप अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करता है? समावेशी शिक्षा का। एनसीएफ 2023 में किस सीखने का प्रमाण क्या है? दक्षता का प्रदर्शन। रटने के विपरीत क्या है? अवधारणात्मक समझ। शिक्षक का कार्य क्या है? सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। लर्निंग विदाउट बर्डन किससे जुड़ा है? एनसीएफ 2005 से। निपुण भारत मिशन किससे जुड़ा है? FLN। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन सबको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एनसीएफ 2023 में किस प्रकार का अधिगम प्रमुख है? अनुभवात्मक। एनईपी निप 2020 में कौन सा कौशल महत्वपूर्ण है? क्रिटिकल थिंकिंग। एनसीएफ 2005 में किसका विरोध है? रटंत शिक्षा। एनसीएफ 2023 में परियोजना कार्य का उद्देश्य वास्तविक जीवन से जुड़ाव। निप 2020 के 5 स्तंभों में कौन नहीं है? इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेटाइजेशन। डी, इसका डी ऑप्शन इसमें नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छा मूल्यांकन क्या है? सीखने में सहायता करने वाला। एनसीएफ 2023 में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक एवं सह अधिगामी। एनसीएफ 2005, निप 2020 और एनसीएफ 2023 का साझा उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब देखिए टैट सुपर फैक्ट है ये देखिए। एनसीएफ 2005 कंस्ट्रक्टिविज्म प्लस सीसीई प्लस चाइल्ड सेंटर्ड। निप 2020 5+3+3+4 FLN वोकेशनल एजुकेशन प्लस हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। एनसीएफ 2023 कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग प्लस IKS प्लस एक्सपेरिमेंटल लर्निंग प्लस पोर्टफोलियो। तो बच्चों जो मैंने आपको ये आज पढ़ाया है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मेरे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।